कर दीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावासु विनश्यति। सजनों, ममता बांधती है। ममता किसमें होती है? धन, पुत्र और स्त्री में ज्यादा होती है। धन, पुत्र और स्त्री में अनन्य ममता होती है। महाराज क्या करें, रह नहीं सकते हैं। बेटा तो मेरे बिना नहीं रहता है, मैं बेटे के बिना नहीं रहती हूं। पति के बिना मैं नहीं रह सकती, पत्नी के बिना मैं नहीं रह सकता। और महाराज धन नहीं होगा तो करेंगे भी क्या? इतना आसक्त भी ना रहो कि जिसने इन चीजों को दिया है तुम उसको ही छोड़ जाओ, क्योंकि वो उसका कुछ नहीं पता है। राजा का रंग और रंग का राजा बनाने में समय नहीं लगेगा। ये साम्राज्य को जोड़ने में तुमने जीवन पर्यंत पूरी उम्र लगा दी। तृष्णा वैतरणी क्रोधो भयवसतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। अरे तृष्णा ही तो वैतरणी है। जीवन पर्यंत इतनी संपत्ति को बनाने में, इतना धन को जोड़ने में लग गया, लेकिन उस परमात्मा के लिए इसको उल्टा करने में समय नहीं लगता है। उसने तो सिर्फ ऐसा और ऐसा करना, बस और कुछ नहीं। आचार्य सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, और अंग जी महाराज का पुत्र हुआ बेन। और इतना उदंडी हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। रूप यौवन संपन्ना विशाला कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप में संपन्न यौवन है, सुंदर है, विशाल कुल का है, लेकिन उसके पास यदि विद्या नहीं है, यदि उसके पास संस्कार नहीं है तो बेकार है। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति विद्वेषण करता था। संतों ने रोका, रुका नहीं, शाप दे दिया और मंत्रों के द्वारा मार दिया। शरीर का मंथन किया और मंथन से हुए पृथु महाराज। बोले पृथु महाराज की। पृथु महाराज ऐसे संत निकले जिन्होंने आज जनमानस में, अंतर्मान में एक आम प्रश्न आ गया है, लेकिन भागवत में हमेशा भाग्य की निंदा की गई है। कर्मणं जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपाद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख जो भी मिलता है वो केवल कर्म से मिलता है। आयुर्विद्या, वित्त, धन, निधन, ये सब मां के गर्भ से मिलता है। पंचेतानि सृजन्ते मातृगर्भस्तथैव च। अस्ति, यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है, कर्म करता है, कर्म नहीं करता है, फल ईश्वर कभी नहीं देता है। आज हमने बुरा कर्म किया, हमको मिलेगा। अच्छा कर्म किया, हमको मिलेगा। लेकिन जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? ये प्रारब्ध की रोटी है सज्जनों। जो हम खा रहे हैं ना, ये तो पूर्व जन्म का है, पिछले जन्म का है। आज का जो बोया है, आज का जो खाएंगे, उसको अभी आगे के लिए व्यवस्था बना करके चलो, नहीं तो कुछ पता नहीं है। बाद में कहीं किसी
को ठुकराया था तो कहीं उसी के दरवाजे पर न जाना पड़े। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा, पृथु के यज्ञ में देखा तो अन्न की उत्पत्ति बहुत कम हुई, क्योंकि वे अन्न जो वेल था वो दंडी था, और वेल के प्रकोप से पृथ्वी रसातल में अन्न को रसातल में ले गई थी। एक शेर अन्न भी नहीं होता था। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, गाय माता रूप खड़ी हो गई, बोला मेरा दोहन करे। भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की अनुकंप कृपा है पृथु महाराज से, और फिर पुनः पृथ्वी में अन्न और धन की वर्षा हुई। और भगवान का 189 यज्ञ पूर्ण करने पर इंद्र का पद मिलता था, लेकिन पृथु महाराज ने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पद की गरिमा का कोई मतलब नहीं है। पद के लिए लोग तो फालतू में ही रोते हैं, सबसे ऊंचा पद तो उसका है। उसकी भक्ति का, उसकी शक्ति का चस्का और उसका रंग जब चढ़ जाए ना, बाकी रंग तो सब भंग लगते हैं। बोला क्या चाहिए? बोला बस आपके गुणानुवाद को सुनने के लिए मेरे जो 2 कान है ना, वो 2 कान नहीं 10,000 कान मांगे थे पृथु ने। मुझे 10,000 कान चाहिए आपके गुणानुवाद, आपकी कथा सुनने के लिए। आज हमारे पास 2 कान भी है ना, तो हम सुनते नहीं, कहते हैं हाँ ठीक है सुन रहे हैं। सुन किधर रहे? ध्यान किधर है? ध्यान तो घर में है। वो ताला लगाया कि नहीं लगाया होगा, कुछ सामान रखा उसको सही जगह रोक रहा है, नौकर देकर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे होंगे। मनस्थिति है। पृथु ने कहा 2 कान से हम कथा नहीं सुनना चाहते, हमारे को 10,000 कान दीजिए। पृथु यज्ञ में मंडप आज सनक सनंदन संत कुमार जी आते हैं। आप कथा में श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। कम से कम जब यहां पर आकर के जय श्री कृष्णा भी नहीं बोला, श्री राधे राधे भी नहीं बोला, तो जीव का शुद्धिकरण कैसे होगा? राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। आवाज कम आती है तुम्हारी, मेरी ज्यादा है। जय जय श्री राधे। बालकों वालों को थक जाए शायद। हमारे बद्रीनाथ में तो हाँ ऐसी आवाज की सीधा बैकुंठ में ही आवाज जाती है, सुनाई देता है कुछ हो रहा है। आजकल बड़ी प्रथा चली है तो, और ताली जरूर बजानी चाहिए, जरूर होता है। ताली बजाने से क्या होता है कि जो रेखाएं गड़बड़ा जाती है वो रेखा सुधर जाती है, और जो ताली नहीं बजाता हो जिसकी अच्छी रेखा होती है वो भी, हाँ समझ लेना है। इतिहास पुराणिनी वेद शास्त्र में महाराज पृथु का पुत्र का नाम अंतर्धान हुआ। अंतर्धान के प्रचिनवरही हुए, और हविर्धन के पुत्र प्रचिनवरही। प्रचिनवरही एक यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने में वो बकरे बलि देते थे। यज्ञ तो करते थे, पूजन भी करते थे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमें पहले उस सामग्री का शोधन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज मिलाओ, टाइम नहीं है, फटाफट करो, स्वाहा स्वाहा, बस फूकना है, इसको जलाना है। हवन की यज्ञ की जो संविधा होती है ना, उसको धो करके, उसको छांट करके उसको रखिए, पूजन की सामग्री को व्यवस्था करके लगाइए। शुद्धिकरण होनी चाहिए। दानेन पाणिन च कंकणेन। हाथ में तुम्हारे पद्मराग के कंकण पहने हैं, कभी एक किसी को द्रव्य दक्षिणा का कभी दान नहीं किया। मानेन शुद्धि स्नानेन शुद्धि न चंदनेन। देह की शुद्धि स्नान से होती है, चंदन लगाने से नहीं होती है। चंदन लगा दो, स्नान किया नहीं। और मानेन शुद्धि न च भोजनेन। शुद्धि मान से होती है, भोजन से नहीं होती है। भोजन 2 प्रकार से होता है, यदि करने वाला भूखा है या कराने वाले के अंदर भाव है। न हम भूखे हैं, न तुम्हारे अंदर भाव है, तो भोजन क्यों करेंगे हम? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चोभावधर्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे।
एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ लगी। वेदव्यास जी ने कहा, आपने बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत शास्त्र लिखे महाराज, क्या परिक्रमा करना देना हमारा धर्म है? 5 बार स्नान करना क्या हमारा धर्म है? पेड़ पर उल्टा लटकना क्या हमारा धर्म है? क्या 30 दिन के महीने में 35 बार उपवास करना क्या हमारा धर्म है? बोले नहीं। धर्म क्या है? क्या करोड़ों अरबों का दान करना क्या हमारा धर्म है? व्यास बोले नहीं। आदरणीय महर्षि वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में धर्म की परिभाषा कही कि आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्यास जी ने कहा, जो बात आपने अपने आप को बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए, वही परम धर्म। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो दूसरा शीतल हो जाए। आप पानी पीते हैं ना, हम जब प्यास लगती है गर्मी के महीने में और अगर ठंडा जल मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। वाणी ऐसी मीठी होनी चाहिए कि दूसरे का मन करे कि हां कुछ मिला तो है। अपने शरीर को लाल बनाने से, अपने शरीर को अष्टपुष्ट बनाने के लिए क्या किसी जीव की हत्या करना, ऐसे घृषित अन्न को ग्रहण करना क्या धर्म है? कहते महाराज स्वाद नहीं आता है। इस स्वाद के चक्कर में पड़ गए। प्राचीन व्रही कौन है समझाते हैं। संत नारद जी गए और नारद जी ने प्राचीन व्रही को एक हंसोपाख्यान समझाया। नारद जी बोले, क्या तुम्हें शांति मिली? तुमने इतने यज्ञ इतने अनुष्ठान किए। बोला, महाराज शांति तो नहीं मिली पर यज्ञ किए हैं। बोला, यज्ञ तो किए हैं लेकिन आप जानते हैं जो आपने यज्ञ किए, इन यज्ञों में जो आपने बलि दी वो आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं तुम्हारी तरफ कि रुक जा, तेरा भी कल्याण करूंगा। तो बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यदि हमें बलि देनी है तो ममता रूपी बकरे को और अभिमान रूपी घोड़े की बलि दो। नारद जी ने कहा, हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। वेद की भाषा समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। वेदांत को समझना सामान्य बात नहीं है। ज्ञान एक तीखी तलवार है, ज्ञान के ऊपर चलना तो कटने वाली बात हो जाती है। इसीलिए तो कहा है कि उसको छोड़ो और सिर्फ भक्ति करो बस। और भक्ति जो करता है उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको कोई ज्ञान अर्चन करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई जाप करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। बस वो तो भक्ति। और भक्त जो है अगर विष्णवे नमः और विष्णाय नमः भी बोलेगा ना तो विष्णवे नमः और विष्णाय नमः बराबर होता है। ये वेदांत कहता है। वेद की परिभाषा अप्रोक्ष है। अलभ्यादम, अलभ्याद माने मारना होता है और अभ्याद माने स्पर्श करना होता है। वेदों में कहा, ग्वार भाटा जाओ कुंवारी कन्या का मांस लेकर के आओ। तो वेद में वेदाचार्य कहते हैं शिष्यों को कि कुंवारी कन्या, तो क्या किसी कन्या को मारेंगे? तो ग्वार भाटा को कहते हैं, जिसको हम अलवरा कहते हैं। अलवरा क्या होता है ना, वो उसको बोलते हैं। ये वेदों की परिभाषा है, परोक्ष है। एक किसान था, किसान के पास 500 बीघा जमीन थी और जिसको किसान का ये जिसको मांड पीने की आदत होती ना, चावल का मांड निकालते थे। अब किसान एक दिन सरपंच था गांव का, बैठे थे और जब उसको वो हमेशा का चावल से मांड निकालते थे, उसमें मीठा डाल करके उसको पीने की आदत थी। एक दिन जब उस सरपंच की सभा में सारे बैठे थे तो मां ने अपने बेटे को बोला कि जाकर के अपने पिताजी को बोलो। अब ये होती है शिक्षा, ये होता है ज्ञान, ये होता है सिस्टम, ये होते हैं संस्कार। बेटा जाता है, आप जाकर के अपने बाप को सीधा तो बोलेगा नहीं कि जाकर के मांड पी ले भाई, आ जा।
तो जाकर के कितने सुंदर ढंग से समझाया है कि पिताजी धानपुर से मांडू आया है, धानपुर से मांडू आया है और कठोतिया पे बैठा है। लकड़ी का कठोते होता था ना पहले, जल्दी मिल करके जाए नहीं तो शीतलपुर को जाएगा। जिसको आदत होगी वो तो फट से समझ गया नहीं कि मेरे को इसलिए बुलाया गया है। तो कितने अच्छे ढंग से उसका व्याख्या वर्णन करके, और पिताजी भी समझ गए, उधर जो है इज्जत भी बच गई। आजकल के बच्चे माँ बाप के सामने चाहे संस्कार कुछ भी हो, बैठा हो कोई कुछ भी हो, निकालो इतना चाहिए। ये संस्कृति क्यों लोप हो रही है? ये संस्कार कहां जा रहे हैं? ये सनातन क्यों डूब रहा है? हमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है। बच्चों को सुधारो, बच्चों को संस्कार दो। हमारी संस्कृति आगे तभी सुधर पाएगी। एक कथा हो रही थी, महाराज हमारा जो पोता है ना आकर के कथा में बैठता है और बड़ी गौर से सुनता है, और मैं उस पोते को देखती हूं कहीं ये संत ना बन जाए। अरे हमने कहा, अरे माता संत बन जाए तो अच्छी बात है, कहीं चोर डकैत ना बन जाए, ये सोच करके चलना। संत बनना क्या साधारण बात है? कर लो कथा, बैठ जाओ। संत तो 2 रुपए में भी बन जाते हैं। एक केसरिया की पुड़िया लाओ, कपड़े रंगीन करो, चंदन लगाओ, बन गया संत। क्या उसको संत कहते हैं? संत बनना आसान है, बाबा बनना आसान है। क्या करते हैं महाराज? संत तो कुछ नहीं, बस मांगो, जाओ, खाओ। विद्या ददाति विनयादि पात्रतां पात्रत्वाद धनाप्नोति धनाद धर्म तथा सुखम। ग्रहण करना साधारण बात नहीं है। संत बनना साधारण बात नहीं है। विद्वान बनना, ज्ञान सीखना कोई साधारण बात नहीं होती। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, घोर तपस्या करनी पड़ती है। न ज्ञातो न विज्ञातम। और कहते हैं कि प्रचिनवरहि, रात्रि में जब हम सोते हैं, इंद्रियां हमारी सो जाती है, एक नगर को ढूंढा, जीव एक नगर को ढूंढने के लिए जाता है। उस नगर को जब ढूंढा है तो नगर में क्या था? गीता में लिखा है कि नवद्वार पुरोदेह। ये शरीर जो है हमारे 9 द्वार हैं इस शरीर में, समझ गए? पुरंजन नाम का जीव इस 9 नगर द्वार में प्रवेश करता है। एक स्त्री मिलती है पुरंजनी। अब एक ज्ञात नाम का एक मित्र साथ में जाता है, उस 9 खुरडर के दरवाजे पर उस नगर में प्रवेश करता है। अब जैसी वो स्त्री चाहे वैसा पुरंजन करे, सोए तो सोए, खाए तो खोए। और उस 9 द्वार में पुरंजन नाम के जीव के शरीर रूपी नगर में जब प्रवेश करता है तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कामेंद्रियां हमारी नगर में अंदर गया। एक विसुचनी नाम का सेवक बैठा जो कभी सोता नहीं है, वो 5 फण वाला जो नाग है, 5 प्राण जिसको बोलते हैं। रात्रि में जब सोए तो इंद्रियां भी सो जाती है, जब जागे तो जाग जाती है। अब नगर के सामने एक राजा, उसका नाम है चंडवेग। चंडवेग राजा कहते हैं काल को। इस 9 नंबर का जो दरवाजे हैं ना हमारे, 2, 2, 4, 2 आंखें, ये 9 द्वार हैं। ये शरीर एक नगर है। इस नगर के सामने एक चंडवेग नाम का एक शत्रु रहा, उसने आक्रमण कर दिया उस नगर पर। चंडवेग ने जो काल रूप है, काल रूप में नगर में, और उसके साथ जो 360 गंधर्वियां और 360 गंधर्व, जो 360 रात्रि और 360 दिन है, ये 100 गंधर्वियों ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लूट नहीं सका। उस नगर को लूटने में बहुत समय लगा। तो आखिर में चंडवेग ने जरा नाम की अपनी कन्या से बोला कि जाके इस नगर को कमजोर करो। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। फिर ये नगर बुढ़ापा हो गया है, हिम्मत करिए। नगर जब बुढ़ापा हुआ, जरा नाम की आई, बुढ़ापा आ गया, शरीर कमजोर हो गया। और जब शरीर कमजोर होता तो अंत में शरीर से चला जाता है। भगवान 4 घंटी देता है, 4 समय देता है। कहता है अरे अब तेरे बाल पक गए हैं तो कुछ कर ले। तो
करने के लिए नहीं सोचता, वो अच्छी वाली मेहंदी को लगाता है बालों में, है मेरे को जवान दिखना है, काले बाल नहीं होने चाहिए, वो सफेद बाल नहीं होने चाहिए। दूसरी बार बोलता है अरे भैया आंख से दिखना बंद हो गया है, थोड़ा कुछ कर ले, कुछ भज ले, कुछ देख ले। तो आजकल तो स्पेशल लेंस लगते हैं अंदर जो पता भी नहीं चलता है, लेकिन नहीं। तीसरा ये जो 32 होते हैं इसको भी चला जाता है, अब तो 1-1 लाख के बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी भी नहीं बचता है। चौथी बार कमर 3 जगह से टेढ़ी करता है, बोला अब तो झुक जाए, लेकिन झुकता नहीं है, फिर भी तन करके चलता है, बोला नहीं अभी तो हम जवान हैं। 5वीं बार तो सीधा घंटा ही बजता है, फिर मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए समय रहते हुए प्राप्त कर लो, समय रहते हुए ले लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो। महाराज अभी क्या करना है, अभी तो बच्चे की शादी होगी, तब पोता होगा, तब जाएंगे, क्या करेंगे जाकर के। अभी क्या ध्रुव कितने वर्ष का था जिसने भगवान को प्राप्त किया? प्रहलाद का क्या उम्र थी जिसने भगवान को प्राप्त किया? तपस्या सत्संग के लिए, तीर्थ के लिए क्या उम्र चाहिए? और तुम्हें पता कन्फर्म है कि तुम रहोगे उसके बाद। जो समय मिलता है समय का उपयोग करो, जो देना है दे दो, जो करना है कर लो, यात्रा करनी है कर लो, धर्म करना है कर लो, सत्संग करना है कर लो, दान देना है दे दो। अरे महाराज अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, अगली बार के चक्कर में फिर वो चक्कर आएगी ना आए। इसलिए हम कहते हैं कि कलयुग में अल्प आयु, अल्पस्य कालम बहुविघ्नतांच आसारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा मध्य चिराब्द मध्य। जिस प्रकार से हंस जो है ना दूध को पानी में से ले लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार हंस रूपी जीव उस अन्न को और इस शास्त्र रूपी प्रसंग से इस अमृत रूपी वर्षा का ले लो और बाकी सब छोड़ दो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। प्राचीन प्रही को सिखाया, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मिलके गाएंगे सब, सोना नहीं है, सोने के लिए बहुत टाइम है। जिस देश में परिवेश में देश में रहो, जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा सब मिलके बोलेंगे, गाएंगे। राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अच्छी वाली रेखा बनानी है कि नहीं बनानी? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरि बोल। जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, जिस
संग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण गाओ, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। इस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण हो, राधा रमण कहो। जिस काम में जिस जाम में जिस काल में रहो, जिस काल में जिस काल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण हो, राधा रमण राधा रमण करो, राधा रमण करो, राधा रमण करो, राधा रमण करो। बाबा के बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। सज्जनों, जिस भेष में हो भगवान का नाम लेना, संकीर्तन में नाम लेने के लिए सजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं हम सजेंगे, हम तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम भजन करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिस्थिति में आप बैठे हैं, आप सोए हैं, आप बिस्तर में हैं, आप आसन पर हैं, आप दुकान में हैं, आप रास्ते में हैं, आप बस में हैं, आप हवाई जहाज में हैं, कहीं में भी हो, बस हरि कीर्तन चलाते रहो। हरि कीर्तन के लिए कोई बंदिश नहीं है। भगवान ने शास्त्रों में कहीं इसकी व्याख्या नहीं है कि हरि कीर्तन करने के लिए आपको नहाना है, आपको संध्या करनी है, आपको वंदना करनी है, तब भगवान का कीर्तन करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के संकीर्तन के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है, बस करना चाहिए, होना चाहिए। करेंगे नहीं तो तरेंगे नहीं। परमात्मा से पुकार करके तो देखो। नारद जी ने राजा प्रचीन व्रही को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी परमानंद की अनुभूति हुई। विदुर जी मैत्रेय को प्रणाम करके वहां से चल दिए और वही सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी को सुना रहे हैं। सूत जी सौनक ऋषि को दे रहे हैं। इधर परीक्षित को वेद व्यास आचार्य सुखदेव जी सुनाते हैं। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल में प्रसंग जब उपदेश किया था कि आप प्रियव्रत और उतानपाद का जो वंश कहकर चुप हो गए थे, क्या प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? महाराज, हमें इसकी भी सुननी है। जिसको कथा को सुनने की आदत होगी ना, जिसकी कथा का जिसको चस्का लग जाए ना, वो तो गुरुजी से बार बार सत्संग की ही बात करेगा। वो तो बार बार यही कहेगा, गुरुजी हमें सत्संग सुनाइए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय माने अच्छा। प्रिय व्रत है हम लोगों का जो उपवास करते हैं ना। आज एकादशी है, आज द्वादशी है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, यही तो प्रिय व्रत है। आज व्रत लीजिए। कल यह काम मैंने
नहीं करूंगा कलकत्ता से, आज मैंने उस जगह जाना है, सुबह कथा होनी है, रात्रि को होनी है, दिन में होनी है। ये सब चीजें मंथन चिंतन करते करते जब आदमी उस परम सीमा पर पहुंच जाता है ना, तो सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत राजा के मन में संकल्प किया, और संकल्प में ये सूर्य भगवान से ठान ली कि हम सूर्य भगवान के साथ अंधकार को रहने नहीं देंगे इस संसार में। और भगवान सूर्य से ठन गई और सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। और प्रियव्रत के बेटा अगनिद हुए, अगनिद का बेटा नाभि हुए, और नाभि का बेटा हुआ ऋषभदेव। ये हमारी पूजा पद्धति अलग है। ये जो ऋषभदेव जी हैं ये जैन संस्कृति में आचार्य प्रवर्तक भगवान के 8वें अवतार हैं ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज जी के 100 पुत्र थे, और ऐसा वर्णन आता है कि पूरे संसार में सम्राट और साम्राज्य ऋषभदेव जी का था। 7 द्वीपों में पृथ्वी को सम्राट महात्मा ऋषभदेव, इनके 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास में बुलाया और समस्त पुत्रों को जब पास में बुला करके प्रेरणा दी। हमारी प्रेरणा होती कि जब हम अपने परिवार को चलाते हैं, व्यापार करो, दिन भर अपनी मेहनत करो, बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सायंकाल के समय जब सब परिवार एकत्रित होकर के घर पर आता है, रात्रि में भोजन जब करते हैं, पहले हमारे समाज में भोजन करते थे ना तो बैठ करके करते थे कि नहीं करते थे? भाई आसन बिछाओ और पालथी मार करके भोजन करते थे, और भोजन में सपरिवार होकर के बैठता था और उसको पूरे दिन की प्रक्रिया का आपस में आदान और प्रदान होता था कि भैया आज ये हुआ, कल ये हुआ, और हम इस प्रकार से। आज भोजन की परिस्थिति वो हो गई कि महाराज भोजन हमारे रूम में ही देना, वहीं करेंगे, कमरे में ही। भोजन कमरों में जा रहा है, डाइनिंग टेबल खाली है, नीचे का आस्थान खाली है, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं